आज के सेशन में हम सिद्धांत की बात करेंगे, प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं लाइफ प्रिंसिपल्स के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ। चूँकि मैं जावा पढ़ाता हूँ, मैं जावा के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करूँगा। ठीक है, जावा का प्रिंसिपल मीन्स जब भी आप कोई भी कोडिंग करते हैं उस समय आपको कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, किस तरीके से कोडिंग करने लिखने चाहिए, किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए, विल टॉक अबाउट दोज प्रिंसिपल्स टुडे। ठीक है, if you are new to my channel then please subscribe my channel and like the video and share the video. Hello friends, welcome to my new learning video. Today we are going to learn solid design principle. जैसे solid design principle, solid is an abbreviation. solid का एक short form है, जैसे S for single responsibility. ठीक है, इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है do you know solid design principle. तो सॉलिड मतलब अगर कोई आपको बोले तो आपको क्या समझना है कि एस फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओ फॉर ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल, एल फॉर लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, आई फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, डी फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ठीक है, पहला काम तो आपको याद करना है कि व्हाट स्टैंड्स फॉर सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का मतलब क्या है, सॉलिड एब्रिविएशन फॉर्म है तो इसका कंप्लीट फुल फॉर्म क्या है। तो एस फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज नेम डिफाइंस सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या कि जस्ट केवल एक और एक टास्क करेगा मेरा क्लास या एक मेथड या एक मॉड्यूल। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट सिंगल होगी, नॉट मोर देन वन टास्क विल बी रिटेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल, ओपन क्लोज्ड मीन्स व्हाट, ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। जैसे मान लो कि आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो और उस प्रोग्रामिंग में आपने प्रोग्रामिंग किया, डिप्लॉय किया, रन कर रहा है। ठीक है, बट लेटर ऑन क्लाइंट ने आपको बोला कि आपको इसमें कुछ इन्हेंस करना है। इन्हेंस करना दैट मीन्स यू डू नॉट सपोज टू मॉडिफाई इन दैट पीस ऑफ कोड, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन एक्सटेंड, ओके, you can create an extension of that class, you can extend that class and give the extra features there. ठीक है, so that can be done using the open closed principle. Lisko substitution principle, L. So Lisko substitution principle states that जब जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि your child class, since you are extending parent, right, so the child class should replace the parent class. ठीक है, वॉट एवर द बिहेवियर ऑफ पेरेंट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द चाइल्ड, सो दैट टेल्स द प्रिंसिपल ऑफ द लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, इंटरफेस सेग्रीगेशन क्या होता है, जैसे कहने का मतलब क्या है ना कि अगर आपने एक इंटरफेस बनाया और उस इंटरफेस में आपके एप्लीकेशन में मान लो 10 मेथड्स को डिक्लेयर करना है, देयर आर 10 फीचर्स and all 10 features, all 10 methods will be defined under one interface. ठीक है, तो जब भी आप उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको हर एक 10 मेथड, मतलब जितने भी क्लास में आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे हर एक क्लास में आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज नॉट ए बेस्ट प्रैक्टिस। आपको उसको सेग्रीगेट करना होगा स्मॉलर इंटरफेस में, ताकि अगर मुझे इस क्लास के लिए केवल 2 ही मेथड इम्प्लीमेंट करना है देन देयर विल बी इंटरफेस कंटेनिंग जस्ट 2 मेथड ओनली। ठीक है, सो ऐसे हमें प्रिंसिपल फॉलो करना होगा, दैट इज इंटरफेस सेग्रीगेशन। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, इन दिस प्रिंसिपल वी विल टॉक अबाउट द लूज कपलिंग एंड द टाइट कपलिंग। लाइक whenever we are doing coding, at that time the tight coupled code is best practice or the loose coupled code, okay, so that we will explore also. So this is the simple definition of the solid design principle. S for single responsibility, O for open closed, L for Lisko substitution principle, I for interface segregation principle, D for dependency inversion principle. So now we will learn in detail the single responsibility principle with the example. I will show you in the Eclipse that how you can write single responsibility principle. So single responsibility states that a class, module or function should have one responsibility. That's I am saying. अगर आप कोई भी एक क्लास बना रहे हो, ठीक है, आपको ये मेक श्योर करना होगा कि उस क्लास का जस्ट केवल एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, केवल एक ही काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोडिंग स्टार्ट किया एंड ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन इन दैट क्लास ओनली। ठीक है, सो यू शुड डिसाइड दैट
द क्लास दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट शुड कंटेन ओनली द वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, दैट इज वन क्लास, वन मेथड, वन टास्क। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन, अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ना, आप लोग सबको अवेयर होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन। सो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही बोलता है, ठीक है, वन क्लास, वन मेथड, वन टास्क, ठीक है। नाउ अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज, विच मीन्स अ क्लास शुड हैव सिंगल जॉब और सिंगल पर्पस। जैसे कि अगर आप उस क्लास में कोई चेंज करना चाहते हो, ठीक है, अगर तो चेंज करने का केवल एक ही रीजन होना चाहिए, दैट मीन्स दैट अ क्लास हैव सिंगल जॉब और द सिंगल पर्पस ऑफ दैट क्लास, ठीक है। व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाई वी आर डूइंग दिस? अगर हम एक क्लास में ही सारा कोड लिख दे तो क्या प्रॉब्लम होगा? सो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल, दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन, दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर कोड। सो एडवांटेज क्या है? इफ अगर आप ऐसा डिसाइड करते हो कि एक क्लास का केवल एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, दैट मीन्स you are reducing the code length, you are not going to write all the things in your one class, that means the code length will be minimized, right? So it is reducing the code length. Better understanding, तो अगर आप केवल एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास में दोगे, केवल एक ही टास्क डिफाइन करोगे, दैट मीन्स व्हाट, कि आप उस क्लास का अगर किसी को डिबग करना होगा डाउन द लाइन, अगर जैसे आज आपने काम किया, आज से 10 साल के बाद अगर कोई इस क्लास को रीड करेगा, देन ही विल बी इजीली टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डूइंग दिस क्लास, ठीक है, और उसको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। बेटर डिबगिंग, डिबग करने में भी आसानी होगी, क्योंकि हमें पता है कि इस काम का ये वाला काम इस क्लास में हुआ है, मुझे इस क्लास में जाकर डिबग करना है, राइट। उसके नेम से, उसके तरीके से हम लोग को आसानी होगी पहचानने में और डिबग करने में। ईजी टू डू मॉडिफिकेशन, अगर एक क्लास में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा टास्क लिखा हुआ है, बहुत सारा मेथड डिफाइन किया हुआ है, और एक मेथड दूसरे मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जब भी आपको उसमें मॉडिफिकेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, राइट। बट अगर एक क्लास में केवल एक ही मेथड है फॉर वन टास्क, फॉर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब आपको मॉडिफिकेशन करने में भी इजी पड़ेगा। दैट्स वाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल विथ एग्जाम्पल। हियर यू कैन सी दैट आई हैव क्रिएटेड वन क्लास कॉल्ड सर्कल एरिया कैलकुलेशन, ठीक है। आपको एक तो पहले जो भी आप नेमिंग कन्वेंशन करते हो, उसी से आपको पता होना चाहिए कि व्हाट योर क्लास इज गोइंग टू डू, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हाट क्लास यू आर गोइंग टू डू, अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव द नेम ऑल्सो। सो सर्कल एरिया कैलकुलेशन, दैट मीन्स दैट दिस क्लास इज गोइंग टू क्रिएट कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो इन दिस क्लास वी शुड नॉट calculate the area of a square, should not calculate the area of a rectangle, etc etc. So this class task should be only the calculating the area of circle, ठीक है। So here you can see that I have created this class and inside the main method created the object and calling the calculate area method. So here you can see that calculate area I have written, inside this calculate area I am calculating the area of circle, right? So this is the, here I calculated the area in the double variable and printing over here, ठीक है। So here you can see that math.py, this like the what is the formula of calculating the area of circle, pi r square, right? R square means square of radius, right? So pi, so the value of pi is 3.14 something, right? So math.py gives that value in Java, ठीक है। And math.power, this is a math function, power function, okay. This is a math class power function, and due to this I am able to square the radius, so with this power, okay. So now if I run this program, then I should get the area of circle, right? See, I am getting the area of circle, right? So double area and system.out.println, ठीक है। So this class is doing nothing but just calculating the area of circle. But if I have to calculate the area of a square, but if I have to do some modification, so here let's say I have to calculate the area based, if I am passing diameter, then I have to calculate the area. Or let's say I have to calculate the area of a square,
then I should not modify, I should not write if else statement inside this method, that if shape is coming of square then we'll get the area of a square, and if shape is coming of circle then we'll get the area of circle. So not like that. Okay, if I have to do any kind of modification in this calculate area method, that means if the reason of modifying is fulfilling just one responsibility of this class of this method, then we should do. Otherwise we should create a separate class by extending this one and give the feature there. So for that we need to create one class. Okay, so that will come under the open for extension, closed for responsibility. So under single responsibility, just one responsibility, one method, one task. ठीक है. Open closed principle. Open closed means open for extension, closed for modification. So you should be able to extend a class behavior without modifying it. ठीक है. तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि जो हमने अभी एरिया ऑफ सर्कल बनाया, क्लास बनाया था, उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे एंड विल ट्राई टू मॉडिफाई. ठीक है. So we are not going to modify in that class only. We will extend that class and will add some other feature. ठीक है. और अगर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना होगा तो उसके लिए भी हम लोग एक दूसरा अप्रोच फॉलो करेंगे. ठीक है. So first let's understand that how we can extend and how we can do modification by extending. So here you can see that I have created one class. Okay. This class is extending circle area calculation. This is a class that I have created for single responsibility, right? So I am extending this class, and inside this class I am overriding the method calculate area, and I am passing the diameter inside this, and here I am calculating the radius and then calculating the area, right? So the data I am passing over is diameter, and inside that I was passing the radius. ठीक है. So since I had to modify this method, I had to change the behavior, I had to change the functionality of this calculate area method for calculating the area of circle. So I did not modify inside this. Instead of this, I created one class, extended that circle area calculation and give my overridden definition. So now after that, if I calculate the circle area, then if I create the object of circle area, then I will be calling this method, right? So this way we can extend and can modify that, can create new method. So this is open for extension and closed for modification. ठीक है. That means we did not modify in the calculate area, we did modify, not modify, we extended that class, and inside the child class we override that method and give our definition. So this is the concept of open for extension and close for modification. So you should write a program like this. ठीक है. So now I am going to run this program just to see the output. Okay, so I can directly run this program. So I am getting the output since I am passing 10. So 10 by 2 5, 3.4 into 5 into 5. So this value will come. ठीक है. So this is open for extension. Let's understand with another example. Let's say I have to calculate the area of a square. Here I am calculating the area of circle, right? But let's say in future the requirement comes that you have to calculate the area of circle, you have to calculate the area of triangle, you have to calculate the area of rectangle. So you have to give definition of all these classes, right? So how you should write this? So for that we will follow abstraction or interface. ठीक है. So if I have to calculate the area of a square, if I have to calculate the area of circle, if I have to calculate the area of triangle, then we will follow the interface or abstraction. So here I have created one interface with name calculate area. ठीक है. So whenever we have to calculate the area, we will simply call this calculate area interface calculate area method. So I have created one interface called calculate area. ठीक है. So अगर हमें
एरिया कैलकुलेशन करना है स्क्वायर का इंटरफेस का। सो स्क्वायर के लिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर का बनाया, पब्लिक क्लास स्क्वायर, स्क्वायर इम्प्लीमेंट्स कैलकुलेट एरिया। सो सिंस आई एम इम्प्लीमेंटिंग द कैलकुलेट एरिया, ठीक है, सो कैलकुलेट एरिया क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इनसाइड यू कैन सी दैट आई एम कैलकुलेटिंग द एरिया मैथ डॉट पावर लेंथ 2 times, right? Because the formula of calculating a square is length into length, right? Because length and breadth is same in the square, so I am multiplying 2 times, right? Now and printing inside the same method. So I am overriding the calculate area method, right? And inside this constructor you can see that I have passed the value of length, ठीक है। So here I have to calculate the area of a square, right? So inside in this method I am calculate area new square 10 area dot calculate area, ठीक है। So I am creating the object of a square but the type is calculate area interface type, right? And calling the calculate area, ठीक है। So this way I can get the output of area of a square, ठीक है। But let's say I have to calculate the area of circle also, then what I will do, I will create one more class of circle, inside this circle class I will be implements calculate area, ठीक है। So I have to create at that unimplemented method calculate area, and I am defining one constructor so that I can set the value public circle, ठीक है। Now inside this I have to calculate the area of circle, right? So let me copy that line. So here now I have calculated the area, right? So I did not change anything in the square, I did not change anything in the calculate area, I just implemented that calculate area in the circle class and I am done, right? Now if I have to call this calculate area, then I will have to create the object of circle and then have to call this one, right, calculate area. So all time I am fixed with this calculate area interface, always I will be calling the calculate area, right? So if I create the object of circle, now this will call the circle class method, right? Let's see the output. See, area is 100, area is 314 point something, right? So this way we can extend without modifying in the same class. If you say that why you cannot do in one class, then you can do. You have to pass that what shape you are going to pass, and you will be going to write switch or if else statement. So that is not a best practice, ठीक है। अगर let's say in future some modification requirement comes that in square this method you have to do modification, right? Let's say in not modification, let's say I have to change this printing statement. So here I am going to do this only, right? Area of a square, so I modified the square, did not change anything in the circle, right? So this way the modification is doing in the not harming the other classes, right? So
This is the one responsibility, single responsibility, open for extension and close for modification. ठीक है, we are achieving both, right? See, area of a square is coming. So now we will learn the लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल. देखिए सबको इसको सही से याद नहीं कर पाता है, बिकॉज क्योंकि इसको सही से समझना होगा, याद करने के लिए समझना जरूरी है. ठीक है, तो लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल मतलब क्या हुआ कि एक तो लिस्को क्या है, लिस्को जो जिसने इस प्रिंसिपल का इन्वेंशन किया है उसका नाम है. ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बारबरा लिस्को. आई हैव रिटन ओवर हियर. ठीक है, बारबरा लिस्को इन 1987. सो लिस्को को भुला जाओ. लिस्को क्या है, जिसने इन्वेंशन किया उसका नाम है. मेन क्या है, सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल. अब ये सब्स्टिट्यूशन की बात करता है. ठीक है, सब्स्टिट्यूट किसको सब्स्टिट्यूट करना है. देखिए पेरेंट क्लास में कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है, कुछ मेथड दिया हुआ है. अब चाइल्ड क्लास में मैं उसको एक्सटेंड करता हूं. दैट मीन्स व्हाट, चाइल्ड क्लास विल बी एक्सटेंडिंग पेरेंट क्लास. मीन्स चाइल्ड क्लास शुड हैव फुल फीचर्स दैट चाइल्ड क्लास कैन सब्स्टिट्यूट द पेरेंट. ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है देन यू आर सेटिस्फाइंग द लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल. ठीक है, इफ योर चाइल्ड क्लास इज एबल टू सब्स्टिट्यूट द पेरेंट क्लास कंप्लीटली then that means लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल satisfies. ठीक है, चाइल्ड क्लास और सब क्लास मस्ट बी सब्स्टिट्यूट ऑफ पेरेंट और सुपर क्लास. that's it. ओके, दैट इज चाइल्ड क्लास कैन रिप्लेस द पेरेंट क्लास. ठीक है, सो दिस इज द लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल. ठीक है, इन सिंपल वर्ड सब्स्टिट्यूशन, व्हाट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, चाइल्ड क्लास इज रिप्लेसिंग द पेरेंट क्लास. दैट्स इट. ठीक है, let's understand with example. I have created one class called animal. ठीक है, inside that I am giving the animal name and then calling this created constructor and initiating the animal name. And inside I have created one method called make sound and that this animals make sound. ठीक है, so whatever the name you are passing, the make sound responsibility is that it will just print that animal name makes sound. ठीक है, so but there are different animals in forest, right? So different animals, different voice, right? So let's say I am going for cat. So inside the cat class I am extending animal and overriding the make sound method and make sound meow. ठीक है, so similarly if I have to create for the dog class, then I will have to create dog class that will be extending animal and this animal makes sound box. ठीक है, so likewise we can override. ठीक है, so here you can see that the behavior of make sound is completely overriding in the cat class. ठीक है, if I will run the example then it will call the make sound of the cat class. ठीक है, in this animal example I have created one animal example. Okay, here I am creating the object of cat class, reference is animal. ठीक है, type is animal, but the object is of the cat class. So when I am call the animal dot make sound, then it will call the make sound method of the child class. ठीक है, now I am going to run this program. Make sound meow. See new cat super name. Okay, so here, okay, one thing you need to understand also, by mistake I have not written completely 100% correct. Here you can see that this in the cat class I am calling using this dot name. ठीक है, so this dot name, since I am passing animal new cat, right? So I am passing the cat name, right? So cat name in constructor it is coming and it will calling the super class, right? Animal class constructor, and here it is initializing animal name. So in this animal name it is coming, let me show you by printing. So here you will get the value, but since this make sound method is called of the cat class, so I will not be able to animal name inside the cat class because I am not I cannot access because this is a private. ठीक है, but here I am not initializing the name value inside this.
So either I can write this dot name equal to name, ठीक है. Now I will get the value in this dot name makes sound meow, मतलब cats make sound meow, ठीक है. cat makes sound meow. Cat is, this is coming in the parent and this is the child. Okay. One more thing we can do, we can create one public method, public string get animal name, right, and from here I can return this dot animal name, ठीक है. Now I can call the get animal name also, right. Now let's run this program. Cat makes sound meow, ठीक है. So using this get animal name, I am getting this animal name, right. So I can override this one. Okay, I can override the get animal name also in my by creating one method, or I can directly give in this dot name equal to name. So this is Liskov substitution principle. That means your child class is replacing the parent class. So I can create one dog class also and can do the same activity. That means we are overriding the animal class. Interface segregation principle. Let's say I am saying that this interface segregation principle states that this class should not be forced to implement the interface or methods that do not use. जैसे आपने एक इंटरफेस बनाया और उस इंटरफेस में आपने 10-15 मेथड को डिक्लेयर कर दिया. That means the class that your interface will be implementing, so that class need to implement all those 10-15 methods, ठीक है. So you should not do this, because as I am discussing about the single responsibility, that means if you are creating any interface, any class, then that means that interface should belongs to just one responsibility, right. You should not define all the methods in your interface. So software developers should break down the large interface into a smaller one, ठीक है. एक इंटरफेस में आपको सारे मेथड डिक्लेयर नहीं करने हैं. यू हैव टू गिव द स्मॉलर मेथड एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट. मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया था, राइट. वेयर इज दैट कैलकुलेट एरिया. अगर इस कैलकुलेट एरिया की बात करूँ तो अगर मैं ऐसा करूँ कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, मैंने एक बनाया. अब मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर. अब मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है. अब आप ये समझो, ये देख रहे हो कि मेरा स्क्वायर क्लास, सर्कल क्लास और एरिया ऑफ calculation example, these three classes are dependent over this interface, so I am getting error now, ठीक है. So क्या हुआ, अब स्क्वायर में चलते हैं पहले. Here you can see that what error I am getting, add unimplemented method. मुझे add unimplemented method अब करना होगा. That means see, मुझे इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ. Here you can see that calculate area of circle. The task is a square. Class is square, so task is to calculate the area of a square, ठीक है. So what I will do of this calculate area of circle method, what I will do the calculate area of rectangle method. You are getting my point. Only the task, only the definition will be calculate the area of a square, right, inside this method. That's it. Will not do anything in the other method, right, because no task will be written there, because I am not calculating the area of circle, I am not calculating the area of rectangle. So that's why whenever you are creating interface, you need to think twice that what you are going to do in that interface, because the class that will be implementing that interface will give all the implement all the method, ठीक है. So I just undo all the changes. So here you can see that now this way you can manage that what methods you have to give in interface or the abstract method, ठीक है, or the abstract class.
So now last principle is the dependency inversion principle. Dependency inversion principle is about decoupling the software modules. जैसे क्या होता है कि लेट से अगर आप बहुत बड़े इंटरप्राइज एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो या फिर एक स्मॉलर एप्लीकेशन पे भी काम कर रहे हो, तो आपका कोड ऐसा होना चाहिए कि वन कोड शुड नॉट डिपेंड ऑन द अदर कोड. अगर आप सेपरेट वाइज लिखोगे, ठीक है, लूजली कपल्ड होना चाहिए, टाइट कपल्ड नहीं होना चाहिए कि अगर मुझे एक चीज़ को चेंज करना पड़ा तो मुझे पूरे एप्लीकेशन की टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो यू शुड मेंटेन दैट यू आर गोइंग टू राइट द लूज कपल्ड कोड. ठीक है. हाई लेवल मॉड्यूल क्लास शुड नॉट डिपेंड ऑन द लो लेवल मॉड्यूल क्लास. ठीक है. So how you will be writing the dependency inversion, how you will be writing the code to satisfy the dependency inversion principle? Let's say I am explaining that theoretically. ठीक है. जैसे आपको अगर मान लीजिए कि आपने कोई एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हो और वहाँ पे आपको एक डेटाबेस कनेक्शन करना है. लेट्स से राइट नाउ यू आर फॉलोइंग द MySQL कनेक्शन. ठीक है. एंड एवरीवेयर यू आर कॉलिंग डायरेक्ट क्लास for creating connection, for creating the database connection, you are simply creating one class. ठीक है. And that class is of the MySQL connection. So whenever you have to get the connection object, then you will call that my connection, right? MySQL connection, right? Now let's say in future I am going to change from MySQL to Oracle. Now what you will do? So best practice is that you create one interface. You should proceed towards the abstraction or the interface. ठीक है. You can create one abstract class or can create interface. In that you can simply you will be returning the connection object. ठीक है. That connection object may be of the MySQL, may be of the Sybase, may be of the Oracle. ठीक है. Whatever else. So in your running example, you will be creating one separate class to get the Oracle connection, but inside the main method, inside your repository class, there no modification will be happening. Otherwise, if you are using direct MySQL connection class, then once you are changing to MySQL to Oracle, then in your repository class also you are going to make change from MySQL to Oracle. So that is not suggested. अगर आपको चेंज करना है देन आप केवल जहां पर कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो देयर यू हैव टू मेक चेंज ओनली, सो दैट योर कंप्लीट एप्लीकेशन शुड नाउ कॉलिंग द Oracle connection. So not like that, you have to modify in each and every repository class from MySQL to Oracle. So this writing is not suggested at all. ठीक है. तो यू हैव टू राइट द कोड लाइक लूज कपल्ड. ठीक है. अगर टाइटली कपल्ड हो गया तो अगर एक चीज चेंज करना है तो मुझे हर एक पेज में चेंज करना पड़ेगा. जैसे अगर आप कोई एक कांस्टेंट बनाते हो, लेट्स से यू आर डिफाइनिंग वन कांस्टेंट. ठीक है. आपने कांस्टेंट के लिए कोई एक इनम नहीं बनाया या कांस्टेंट के लिए आपने कोई कांस्टेंट क्लास नहीं बनाया, एंड यू आर गोइंग टू राइट द सेम कांस्टेंट इन 10 क्लासेज, एंड इन फ्यूचर आई एम सेइंग टू चेंज द वर्ड ऑफ दैट कांस्टेंट, then you will be changing in all those 10 classes. That is tight coupled. But if you follow the enum and follow the one constant class structure, then in each and every 10 class you just call that key of that enum, or call that class key, right? And inside the enum or the class, in one class I will be changing the value and it will change across all the application. So this is loosely coupled. So you should not follow the tight coupled programming. So this is all about the solid design principle. Okay. S for single responsibility, just summarizing once again. Okay. Solid design principle. S for single responsibility. ठीक है. O for open for extension, close for modification. L for Lisco substitution principle. I for interface segregation principle. D for dependency inversion principle. You have to just remember this 5 principles. ठीक है. In interview they simply ask like explain solid design principle, write a program to explain solid design principle. That the way I have written the example, you have to also explain them also in the same way. ठीक है. और कभी कभी क्या होता है कि वो आपसे बीच में से कोई सवाल पूछेंगे. कहने का मतलब कि जैसे वो बोलेंगे कि
लिस्ट को सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल लेंगे, बोलेंगे बोल देंगे कि एक क्लास बनाएंगे और उसका चाइल्ड क्लास बनाएंगे, बट दे विल नॉट बी ओवरराइडिंग ऑल द मेथड्स एंड विल आस्क दैट इज दिस फॉलोइंग द सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल और नॉट। ठीक है, तो घुरा फिरा के सवाल पूछा जा सकता है, बट द मेन क्वेश्चन विल बी लाइक एक्सप्लेन सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल, एब्रिविएशन, ओके, द कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ द सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल। ठीक है, so if you have any doubt about the solid design principle, then please comment in comment box, and if you have come to the at this point of video, then please subscribe my channel and share to your friends so that they can also learn, and please comment in comment box if you need to ask anything. Thank you.